नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 7 अप्रैल, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नीरा संवर्धन योजना के तहत ताड़ के पेड़ों का होगा सर्वेक्षण। नीरा के उत्पादन को बढ़ावा देना है योजना का उद्देश्य। जुलाई तक 4 करोड़ लीटर नीरा उत्पादन का रखा गया लक्ष्य। निबंध लेखन व लोगो डिजाइन की प्रतियोगिता का होगा आयोजन। कक्षा 9 से स्नातक के छात्रों को मिलेगा मौका। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के मौके पर होगा कार्यक्रम। आज से प्रखंड के सभी सरकारी स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट में होंगे संचालित। सुबह 6:30 से 12:30 तक चलेंगी कक्षाएं। बढ़ती गर्मी के कारण उठाया गया ये कदम। बिहार में 3,366 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़क परियोजनाओं की शुरुआत। फेज 1 में 5 सड़कों पर हो रहा काम। फेज 2 में बिहार स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट की सड़क का होगा निर्माण। जानिए, निर्माणाधीन इमारतों पर क्यों लगाए जाते हैं हरे कपड़े। सरकारी गाइडलाइन के तहत होता है ये काम। लोगों को परेशानियों से बचाना भी है इसका मुख्य कारण। बिहार के मनोज वाजपेयी की सरकार से अपील। पैतृक गांव में बाढ़ की समस्या पर जताई चिंता। बच्चों के साथ देसी स्टाइल में खेला क्रिकेट। टीम में बुमराह की वापसी से मुंबई को उम्मीद। आरसीबी के खिलाफ अगले मैच में खेलना अभी तय नहीं। आज शाम 7:30 बजे होगा एमआई और आरसीबी के बीच रोमांचक मुकाबला। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आईडीबीआई बैंक में 119 स्पेशलिस्ट कैडर के पदों पर आज से करे आवेदन। आईडीबीआई बैंक ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर 119 वैकेंसी जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार 7 अप्रैल 2025 से 20 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पदों में उप महाप्रबंधक डीजीएम 8, सहायक महाप्रबंधक के लिए 42 और प्रबंधक के लिए 69 शामिल है। वेतनमान क्रमशः 1,02,300 रुपए से 1,20,940 रुपए और 85,920 रुपए से 1,05,280 रुपए और 64,820 रुपए से 93,960 रुपए प्रति माह निर्धारित है। आवेदन शुल्क सामान्य ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 1,050 रुपए और एससी एसटी के लिए 250 रुपए रखी गई है। आवेदन प्रक्रिया आईडीबीआई बैंक की वेबसाइट idbibank.in पर उपलब्ध है। नीरा संवर्धन योजना के तहत ताड़ के पेड़ों का होगा सर्वेक्षण। राज्य सरकार ताड़ के पेड़ों का सर्वेक्षण कर टैपर और मालिकों का डेटाबेस तैयार करेगी, जो मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत होगा। योजना का उद्देश्य ताड़ी को हतोत्साहित कर नीरा के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसके लिए अप्रैल से जुलाई तक 3.90 करोड़ लीटर नीरा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। योजना में जीविका समूह की मदद ली जाएगी और टैपर्स पेड़ मालिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। नीरा संग्रहण की भी मॉनिटरिंग की जाएगी। ताड़ के पेड़ों के मालिकों और टैपर्स को सीधे बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। योजना की शुरुआत 15 अप्रैल से होगी और संबंधित अधिकारियों को जिलेवार भ्रमण करने का निर्देश दिया गया है। बिहार में 86 करोड़ रुपए की लागत से होंगे 58 कटाव निरोधक कार्य। बिहार में बाढ़ से बचाव के लिए नेपाल सीमा में 58 कटाव निरोधक कार्यों की योजना बनाई गई है, जिन पर 86 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये कार्य 2025 की बाढ़ से पहले जल संसाधन विभाग की कुल 173 योजनाओं का हिस्सा है, जिनके कुल अनुमानित लागत 562 करोड़ रुपए है। बिहार का अधिकांश भूभाग गंगा बेसिन में होने के कारण नदियों का कटाव अधिक प्रभावित करता है। कटाव निरोधक कार्यों के लिए नेपाल से समझौता किया गया है और इनमें से कई कार्य नेपाली भूभाग में किए जाते हैं। इन योजनाओं की स्वीकृति और निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और काम मानसून से पहले शुरू किया जाएगा। आज से प्रखंड के सभी सरकारी स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट में होंगे संचालित। आज यानी कि 7 अप्रैल से प्रखंड के सभी सरकारी विद्यालय गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए मॉर्निंग शिफ्ट में चलेंगे। नए समय के अनुसार स्कूल सुबह 6:30 से दोपहर 12:30 तक चलेंगे, जिसमें विभिन्न कक्षाओं का समय निर्धारित किया गया है। इसके अलावा आरा के जगदीशपुर प्रखंड के भरसरा गांव में P&R स्कूल का उद्घाटन हुआ, जहां लड़कियों को निःशुल्क कंप्यूटर, कम्युनिकेशन और आत्मविश्वास की शिक्षा दी जाएगी। पुलिस अधीक्षक राज और पद्मश्री डॉक्टर भीम सिंह भवेश ने इस पहल की सराहना की और ग्रामीणों से इसका लाभ उठाने की अपील की। इस मौके पर इंटर मैट्रिक में अच्छे अंक लाने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। बेऊर जेल में छापेमारी, कैदियों के पास से मोबाइल बरामद। बिहार की राजधानी पटना स्थित बेऊर जेल में पुलिस प्रशासन ने छापेमारी की है, जिससे जेल में बंदियों के बीच हड़कंप मच गया है। सुपरिटेंडेंट नीरज कुमार झा के नेतृत्व में यह छापेमारी की गई है। इस दौरान 4 स्मार्टफोन और 2 चार्जर बरामद किए गए हैं, जिनमें से 3 मोबाइल फोन कुख्यात अपराधी रवि गोप के वार्ड से मिले हैं। रवि गोप पर हत्या, लूट और रंगदारी जैसे संगीन आरोप है। उसे गोदावरी वार्ड में रखा गया था, जहां हार्डकोर अपराधी होते हैं। यह छापेमारी सुरक्षा व्यवस्था में चूक की ओर इशारा करती है, जो कि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की बात कही है। स्मार्टफोन ऐप्स को बेहतर तरीके से करें मैनेज।
आजकल स्मार्टफोन में ऐप्स की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे उन्हें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए कुछ टिप्स हम आज आपको बताने वाले हैं, जैसे कि ऐप्स को फंक्शन के आधार पर कैटेगरी में बांटें, जैसे कि कम्युनिकेशन, फाइनेंस, हेल्थ इत्यादि, ताकि सर्च करने में आसानी हो सके। ज्यादा यूज होने वाले ऐप्स को होम स्क्रीन के पहले पेज पर रखें, जिससे उनका एक्सेस आसान हो सके। विजेट्स का इस्तेमाल करें जो रियल टाइम जानकारी देते हैं और ऐप्स को ओपन किए बिना काम आते हैं। समय समय पर ऐप्स का रिव्यू करें और जो ऐप्स यूज ना कर रहे हो उन्हें अनइंस्टॉल करें, ताकि स्क्रीन क्लीन और स्टोरेज फ्री रहे। निबंध लेखन व लोगो डिजाइन करने वालों के लिए सुनहरा अवसर। कला संस्कृति एवं युवा विभाग, पुरातत्व निदेशालय और बिहार विरासत समिति द्वारा 18 अप्रैल 2025 के विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर निबंध लेखन और लोगो डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। ये प्रतियोगिता कक्षा 9 से 12 के छात्रों और स्नातक सत्र के छात्रों के लिए है। निबंध लेखन प्रतियोगिता में कक्षा 9 से 12 के लिए विषय बिहार की सांस्कृतिक धरोहर और स्नातक छात्रों के लिए प्राचीन स्थापत्य कला में मौर्यकालीन कला की विशिष्टता है। निबंध 12 अप्रैल 2025 तक ईमेल heritage.bihar@gmail.com पर अपलोड करना होगा। निबंध के साथ प्रतिभागी का नाम, कक्षा, मोबाइल नंबर और विद्यालय या फिर विश्वविद्यालय का नाम देना अनिवार्य है। तो वहीं लोगो डिजाइन प्रतियोगिता में कक्षा 9 से 12 के छात्र भाग ले सकते हैं। लोगों का विषय विरासत और उसका संरक्षण होगा और डिजाइन की रंगीन कॉपी 14 अप्रैल 2025 तक PDF फॉर्मेट में ईमेल पर भेजनी होगी। इसके साथ ही प्रतिभागी का नाम, कक्षा, मोबाइल नंबर और विद्यालय का नाम भी होना चाहिए। बिहार के मनोज वाजपेयी ने सरकार से की अपने गांव के लिए अपील। बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी, जिन्होंने फिल्म सत्या में भीखू मात्रे के किरदार से पहचान बनाई, इन दिनों अपने गांव बेलवा कोठी बिहार की सैर पर है। वह हर साल गर्मियों में अपने पैतृक गांव आते हैं। इस बार उन्होंने गांव में बाढ़ की समस्या पर चर्चा की और सरकार से स्थायी समाधान की अपील की। मनोज ने ग्रामीणों से मुलाकात की और बचपन की यादें ताज़ा की। इसके बाद उन्होंने गांव में देसी स्टाइल में क्रिकेट खेला और पुरानी जीप में ड्राइविंग भी की। उन्होंने गंडक बैराज का भी दौरा किया और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया। बिहार पर्यटन में आज बात होगी गिद्धकूट पर्वत की। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे गिद्धकूट पर्वत की, जिसे पाली भाषा में गिद्धकूट भी कहा जाता है। बिहार राज्य के नालंदा जिले की राजगीर पहाड़ियों पर स्थित है। ये एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है जहां महात्मा बुद्ध अक्सर आकर रहते थे और उपदेश दिया करते थे। गिद्धकूट पर्वत का नाम संस्कृत शब्द गिद्ध पर आधारित है, क्योंकि इस पहाड़ की आकृति एक बैठे हुए गिद्ध जैसी दिखती है। यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ महात्मा बुद्ध ने कई महत्वपूर्ण उपदेश भी दिए थे। गिद्धकूट पर्वत का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व आज भी बरकरार है और पर्यटकों के बीच एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, हमारे निवेदन पर आपने जिस तरह से हमारा साथ दिया और बड़ी संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए हम आपके प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता और आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी का सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम चाहते हैं कि इस सफर में हम सब एक साथ आगे बढ़े। गोपालगंज का थावे महोत्सव 2025 आज से शुरू। गोपालगंज के ऐतिहासिक थावे में 7 और 8 अप्रैल यानी कि आज और कल आयोजित होने वाले थावे महोत्सव 2025 की तैयारियां पूरी हो चुकी है। ये महोत्सव पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में होमगार्ड ग्राउंड पर होगा। उद्घाटन समारोह आज उप मुख्यमंत्रियों सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा द्वारा होगा। महोत्सव में राज्य स्तरीय कलाकारों द्वारा शंखनाद, भाव नृत्य, कवि सम्मेलन, नाटक विदेशिया और मोनाली ठाकुर की प्रस्तुति भी होगी। 8 अप्रैल को राज्य स्तरीय कलाकार संजय उपाध्याय का नाटक और कॉमेडियन राज सोनी की हंसी का तड़का लगेगा। जिलाधिकारी ने सभी से महोत्सव में भाग लेने की अपील की है। मंच संचालन सोमा चक्रवर्ती और प्रतिमा वर्मा करेंगी। निर्माणाधीन इमारतों पर क्यों लगाए जाते हैं हरे कपड़े? शहरों में निर्माणाधीन इमारतों को हरे रंग के कपड़े से ढकने की कई वजहें हैं। सबसे पहली वजह यह है कि ऊंचाई पर काम करने वाले मजदूरों का ध्यान भटकने से बचाने के लिए यह कपड़ा लगाया जाता है। इसके अलावा निर्माण साइट से उड़ने वाली धूल और मलबे से आसपास के लोगों को परेशानियों से बचने के लिए भी ये उपाय किया जाता है। हरा रंग दूर से दिखाई देता है और रात में थोड़ी रोशनी में भी रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिससे सुरक्षा में मदद मिलती है। सरकारी गाइडलाइन के तहत ये कपड़े लगाए जाते हैं ताकि कार्यस्थल पर सुरक्षा बनी रहे और आसपास के लोग प्रभावित न हो। पटना में जल्द होगी आंखों की मुफ्त जांच।
पटना में आंखों की बीमारी के इलाज के लिए सरकार अब अस्पतालों में मुफ्त जांच सुविधा देने की योजना पर काम कर रही है। स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में उच्च स्तरीय बैठक में अस्पतालों में आंखों की जांच के लिए अलग वार्ड खोलने का प्रस्ताव मंजूर किया है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने विजन सेंटर खोलने के लिए निविदा जारी की है। सफल कंपनी को सभी श्रेणी के अस्पतालों में विजन सेंटर खोलने का जिम्मा मिलेगा, जहां मोतियाबिंद की पहचान, बुनियादी नेत्र रोग का पता और चश्मे का नुस्खा दिया जाएगा। मई जून तक काम शुरू होने की संभावना है। बिहार में 3,366 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़क परियोजनाओं की शुरुआत। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पथ निर्माण विभाग ने बाह्य संपोषित योजना के तहत 1440.74 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी की ऋण राशि से बिहार स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट के फेज 2 में 268 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा, जिस पर 3,366.47 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें सुपौल, अररिया, मधुबनी, बक्सर, दरभंगा और सीतामढ़ी जिलों में सड़कों का निर्माण शामिल है। फेज 1 में 5 सड़कों पर काम हो रहा है। इसके अलावा जायका की ऋण राशि से गया, मानपुर, हिसुआ, राजगीर, नालंदा, बिहार शरीफ जो कि 93 किलोमीटर सड़क होगी, उसकी 4 लेनिंग का काम 2,138.16 करोड़ रुपए से चल रहा है, जो इस वर्ष पूरा होने की उम्मीद है। दिलीप कुमार की चेतावनी, जल्द जारी हो बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा की तिथि। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी की द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में आक्रोश जारी है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा है कि अगर 10 दिनों के भीतर परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की जाती तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। 2023 में बीएसएससी ने 12,199 पदों पर वैकेंसी निकाली थी, जिनमें विभिन्न वर्गों के लिए पद शामिल है। करीब 25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और एक पद के लिए औसतन 200 से भी अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। अभ्यर्थियों और छात्र संगठनों की मांग है कि बीएसएससी जल्द परीक्षा की तिथि घोषित करे, अन्यथा बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा। जानिए आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के अधिकतम व न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। राज्य के किशनगंज, अररिया और सुपौल जिलों के 1 या 2 स्थानों में मेघ गर्जन या वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। अगर आज के अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकांश जिलों में 36 से 38 डिग्री रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 22 से 24 डिग्री रहने की आशंका जताई गई है। मुजफ्फरपुर में लाखों की विदेशी शराब बरामद, 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक के केबिन के अंदर बने तहखाना से लाखों रुपए मूल्य की विदेशी शराब बरामद की है। यह घटना पारू थाना क्षेत्र के देवरिया बड़ा दाऊद पथ की है, जहां से सूचना मिलने पर उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने दल बल के साथ ट्रक की जांच की। जांच में भारी मात्रा में शराब पाई गई और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्करों की पहचान इटावा उत्तर प्रदेश के संजय कुमार और अभिषेक सक्सेना के रूप में हुई है। उनसे पूछताछ जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जाने रेलवे ट्रैक के पास रखे सिल्वर एल्यूमिनियम बॉक्स का महत्व। ट्रेन के ट्रैक के बगल में स्थित एल्यूमिनियम बॉक्स एक्सेल काउंटर कहलाता है। इसका मुख्य कार्य ट्रेन की गति, दिशा और पहियों की संख्या की गणना करना है। यह बॉक्स ट्रैक से जुड़े एक डिवाइस के माध्यम से काम करता है। जब ट्रेन इसके पास से गुजरती है तो यह एक्सेल की गिनती करता है, जिनसे पहिए जुड़े होते हैं। इसके बाद यह सूचना अगले एक्सेल काउंटर को भेजी जाती है, जो आमतौर पर 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होता है। इससे ट्रेन के सभी बोगी की स्थिति का पता चलता है। अगर 2 एक्सेल पर पहियों की संख्या मेल नहीं खाती तो इसे तुरंत नजदीकी रेलवे स्टेशन को सूचित किया जाता है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी आरजेडी। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव की पार्टी आरजेडी वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि सोमवार को पहली याचिका दायर की जाएगी, यानी कि आज ये याचिका दायर की जाएगी। उन्होंने इसे असंवैधानिक और सौहार्द के खिलाफ बताया है। वक्फ बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन गया है। झा ने इसे संविधान की मूल भावना का उल्लंघन करार दिया है और आरोप लगाया है कि समाज में कटुता फैलाने की एक साजिश है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि उनकी सरकार आने पर इस बिल को खारिज कर दिया जाएगा और बीजेपी पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने पूरे किए अपने 45 साल, बिहार में मना उत्सव। बीजेपी के 45 साल पूरे होने पर बिहार प्रदेश मुख्यालय में झंडोत्तोलन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ध्वजारोहण किया और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बीजेपी और जेडीयू सामूहिक नेतृत्व में विश्वास रखते हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार की उपलब्धियों को महत्व देते हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को सुशासन के प्रतीक बताया। दिलीप जायसवाल ने कहा कि बीजेपी देश हित और सबका साथ सबका विश्वास में विश्वास रखती है। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि नीतीश कुमार भी बीजेपी के अपने हैं और हम सहयोगियों की मदद से चुनाव लड़ते हैं।
आज बिहार दौरे पर पटना आएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 7 अप्रैल को बिहार के दौरे पर होंगे, यानी कि आज वो पटना आएंगे। ये उनका इस साल का तीसरा दौरा है। वे बेगूसराय में कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में शामिल होंगे और उसे संबोधित करेंगे। इसके बाद वे पटना में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी ने युवाओं से अपील की है कि वो सफेद टी शर्ट पहनकर बेगूसराय में आए। राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट कर युवाओं से ये अपील की है। इस वीडियो में राहुल गांधी सफेद टी शर्ट में नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी पटना एयरपोर्ट से चार्टर हेलीकॉप्टर से बेगूसराय जाएंगे और लौटने पर पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में बैठक करेंगे, जहां आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और सीटों के तालमेल पर चर्चा करेंगे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं से भी फीडबैक लिया जाएगा। चिराग पासवान के परिवार में गहराया संपत्ति का विवाद। लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। पशुपति पारस ने चिराग पासवान से खगड़िया स्थित पैतृक घर से लेकर दिल्ली तक संपत्ति का बंटवारा करने की मांग की और चिराग पर उनके पिता के सपनों को तोड़ने का आरोप लगाया है। इसके बाद चिराग ने आरोप लगाया कि उनके चाचा ने उनकी संपत्तियों को छिपा कर रखा है। वहीं पशुपति पारस ने कहा कि FIR राजकुमारी देवी को भड़काकर दर्ज कराई गई है और वो भी संपत्ति का बंटवारा चाहते हैं। इस विवाद में दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। टीम में बुमराह की वापसी से मुंबई को उम्मीद। IPL 2025 में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन अब तक काफी ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। टीम ने 4 में से 3 मैच गंवा दिए हैं। हालांकि जसप्रीत बुमराह ने टीम से जुड़कर एक खुशखबरी जरूर दी है। बुमराह जो कि COE में रिहैब प्रक्रिया से गुजर रहे थे, अब BCCI से मंजूरी मिलने के बाद मुंबई इंडियंस में शामिल हो गए हैं। बुमराह के फिटनेस टेस्ट के बाद उनकी वापसी की योजना बनाई जाएगी, जिसमें 1 या 2 अभ्यास मैच खेलना होगा। यह अभी तय नहीं है कि वो RCB के खिलाफ अगले मैच में खेलेंगे या आराम करेंगे, लेकिन उनकी वापसी अब ज्यादा दूर नहीं है। ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाजी आक्रमण का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि हार्दिक पांड्या के पास अन्य सीम गेंदबाजी विकल्प है। जसप्रीत बुमराह की वापसी से गेंदबाजी और मजबूत होगी। बुमराह ने अब तक 133 IPL मैचों में 165 विकेट लिए हैं। बता दें कि मुंबई और बेंगलुरु के बीच मैच आज शाम 7:30 बजे वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। आपके हिसाब से आज के मैच में किस टीम को जीत मिलेगी? कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में 7 अप्रैल की तारीख। आज के दिन 1934 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा का अपना अभियान स्थगित कर दिया था। आज के दिन 1948 में 7 अप्रैल के दिन ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी और उसी की याद में हर 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन 2011 में प्रसिद्ध कवि जानकी वल्लभ शास्त्री का निधन हुआ था। आज के दिन 1919 में पद्मश्री से सम्मानित प्रख्यात उर्दू कवि कश्मीरी लाल जाकिर का जन्म हुआ था। आज के दिन 1920 में प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर का जन्म हुआ था। आज के दिन 1962 में हिंदी फिल्म के निर्देशक और निर्माता राम गोपाल वर्मा का जन्म हुआ था। इसके साथ ही आज के दिन 2000 में भारत में करोड़ों रुपए की मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी के रैकेट का पर्दाफाश भी किया गया था। इसरो का नया लक्ष्य, अब चांद की सतह से लाई जाएगी मिट्टी। इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक अमिताभ कुमार ने कहा कि सरकार ने 2040 तक भारतीयों को स्वदेशी अंतरिक्ष यान में चंद्रमा की सतह पर उतारने का लक्ष्य रखा है। चंद्रयान 4 परियोजना के तहत चंद्रमा की सतह से मिट्टी के नमूने लाए जाएंगे। इस मिशन का बजट 1200 करोड़ रुपए है और इसे 2027-28 तक पूरा करने की योजना है। चंद्रयान मिशन से चंद्रमा और उसकी सतह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं, जैसे कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास बर्फ या ठंडी सामग्री का अस्तित्व है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा पर कभी जीवन हुआ करता था और इसकी गतिविधियां पृथ्वी पर भी प्रभाव डाल सकती है, जैसे कि समुद्रों के ज्वार भाटा का पैटर्न बदलना। राज्य में 1584 स्टार्टअप से 9000 लोगों को मिला रोजगार। बिहार में 33 महीनों में 1584 स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिनमें 250 महिलाएं शामिल हैं। उद्योग विभाग के अनुसार 2025 तक 1700 से अधिक स्टार्टअप की रजिस्ट्रेशन की संभावना है। प्रमुख क्षेत्र इलेक्ट्रिक व्हीकल, ट्रैवल, IT, हेल्थ केयर, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीटेक आदि है। स्टार्टअप नीति 2022 में लागू की गई थी और हर महीने औसतन 48 स्टार्टअप रजिस्टर हो रहे हैं। इन स्टार्टअप से लगभग 9000 लोगों को रोजगार मिला है और 700 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। उद्योग विभाग ने 60 करोड़ रुपए सीड फंड और 150 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स प्रदान किया है। 38 जिलों में 46 स्टार्टअप सेल और 22 सेंटर कार्यरत है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार में किस जिले में विद्युत इंजन परियोजना शुरू की गई है? A पश्चिमी चंपारण, B सारण, C बेगूसराय या फिर D मधेपुरा।
इसका सही जवाब है डी मधेपुरा। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार की पहली तेल रिफाइनरी कहां स्थापित की गई थी? ए पटना, बी बरौनी, सी सिवान या फिर डी भागलपुर। इसका सही जवाब है बी बरौनी। हमारा तीसरा सवाल है, हिंदी साहित्य में नकेलवाद आंदोलन किसने शुरू किया था? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी नागार्जुन, सी विद्यापति या फिर डी नलिन विलोचन। इसका सही जवाब है डी नलिन विलोचन शर्मा। हमारा चौथा सवाल है, एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी हाल ही में किस शहर ने की थी? ए इस्लामाबाद, बी नई दिल्ली, सी बीजिंग या फिर डी मास्को। इसका सही जवाब है ए इस्लामाबाद। हमारा पांचवा सवाल है, अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का नया डीजीपी या निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ए रुपेश कुमार मीना, बी सीमा अग्रवाल, सी विजेंद्र एस बिदारी या फिर डी अमितोष अग्रवाल। इसका सही जवाब है बी सीमा अग्रवाल। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत से लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं दिलीप कुमार, कुश कुमार यादव, कृष्णा प्रसाद, मनोज महतो, वीरेंद्र पंडित, बाबू झा, जितेंद्र ठाकुर, अतीक अहमद, रविंद्र राज, राजीव कुमार, अजय कुमार सिंह, अनवर करीम खान, शिवशक्ति, मिंटू ठाकुर, मुन्ना कुमार, सावन कुमार, शिवचंदन मंडल, रविशंकर सिंह, भरत प्रसाद, रंजन ठाकुर, दिवाकर कुमार, प्रमोद राम और अमन कुमार। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको बिहार का सबसे अच्छा पर्यटन स्थल कौन सा लगता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।